Good morning, sir. Very good morning, everybody. Most welcome in this class of artificial intelligence. You all are ready to participate in it? Yes, sir. Then come to the point. In abbreviated form, artificial intelligence is noted as AI. AI stands for artificial intelligence. First of all, you need to understand the goal of artificial intelligence. Artificial intelligence refers to simulation of human intelligence in machines. In Hindi, artificial इंटेलिजेंस से आशय है मानवीय बुद्धि का अनुकरण मशीन के रूप में करना, मानवीय बुद्धि का प्रयोग मशीन के रूप में करना, मानवीय बुद्धि का नकल मशीन के रूप में करना। जैसे आप देखते हैं किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का हम जेरोक्स कॉपी करना चाहते हैं तो उसे हम फोटो कॉपी मशीन से या जेरोक्स मशीन से निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो बुद्धि है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को संपादित करते हैं और उसे हमें बार बार करने की आवश्यकता होती है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य जो उद्देश्य है वो है लर्निंग, यानी सीखने में सिखाने में मदद करना, रीजनिंग और तार्किक क्षमता को बढ़ाना, सशक्त करना, एंड परसेप्शन और अनुभूति को सशक्त करना। इस पहलू को हम दो डायमेंशन से देख सकते हैं, एक उसके एडवांटेज से और दूसरे डिसएडवांटेज से, यानी एक लाभ और उसके एक पक्ष हानि के पक्ष से, और अंत में हम उसके कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं। तो हम इसे क्रमिक रूप से करेंगे। लेट अस पार्टिसिपेट इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल observe its advantage. First point is reduction in human errors. ये जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानवीय त्रुटि को कम करता है, यानी ह्यूमन एरर्स को पकड़ता है और उसे कम करता है। ये पहली खासियत है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सेकेंड, टेक्स रिस्क इन स्टीड ऑफ ह्यूमन। और जिन क्षेत्रों में मानव जाने से डरते हैं या उन्हें खतरा की अनुभूति होती है तो वहां पे वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, रोबोट्स लगा के काम कर सकते हैं, और इसलिए इस पक्ष को एडवांटेज माना जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एडवांटेज है कि जिन जगहों पे मानव खुद को खतरा महसूस करते हैं वहां पे वो रोबोट से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम ले सकते हैं। थर्ड, अवेलेबल अराउंड द क्लॉक, और इसे हम 24 घंटा काम में ला सकते हैं। फोर्थ, हेल्पिंग इन रिपीटेटिव जॉब्स, और जो रिपीटेटिव जॉब्स वगैरह हैं, जैसे आप देखते हैं रेलवे में 8-8 घंटे पे रोस्टर चेंज होता है ड्राइवर का, गार्ड का, तो वैसे जगहों पे अब रोबोट काम कर सकता है। ड्राइवरलेस ट्रेन और व्हीकल्स का प्रयोग किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। फिफ्थ, डिजिटल असिस्टेंस, और डिजिटल असिस्टेंस का हम सहारा ले सकते हैं जिसमें प्रिडिक्शंस आते हैं। सिक्स, फास्टर डिसीजन, और वो फास्ट डिसीजन लेते हैं। जो इस निर्णय को लेने में मानव को ज़्यादा समय लगता था, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मानव के तुलना में फास्ट डिसीजंस लेने में सक्षम है। सेवन, डेली एप्लीकेशंस, और इसका हम डेली एप्लीकेशंस भी करते हैं। आप देखते होंगे मोबाइल में आजकल फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा वो लोग डिटेक्ट करते हैं, थंब इम्प्रेशन से वो अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें देखने को मिलते हैं जो कि इनके एडवांटेज की श्रेणी में आते हैं। एट्थ है न्यू इन्वेंशंस, और हम नए आविष्कार को जन्म देने में सक्षम हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो ये 8 पहलू हैं जो इसके एडवांटेज पक्ष में आते हैं, यानी लाभ के पक्ष में आते हैं, इसके सकारात्मक पक्ष में आते हैं। अब दूसरा पक्ष है डिसएडवांटेज का, जिसमें हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं और फिर इन दोनों की तुलना करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे। फर्स्ट इज हाई कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें काफ़ी खर्च आ रहे हैं, काफ़ी पूंजी लगानी पड़ती है, ये इसका एक नेगेटिव पार्ट है। सेकेंड, लैक ह्यूमन फीलिंग, और हमारे ह्यूमन फीलिंग्स
की तरह वो हमारे फीलिंग्स पे देन एंड देयर काम नहीं करते हैं। जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर हम डालते हैं, उस प्रोग्रामिंग में वो हायर डायमेंशंस पे काम करते रहते हैं। डजंट इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस, और वो हमारे एक्सपीरियंस की तरह वो उसमें सुधार नहीं करते रहते हैं। लैक्स क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का अभाव उसमें पाया जाता है। किसमें? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये जितना ज़्यादा हमारे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता आ रहा है, और जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं। 6 लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस की भी त्रुटि आई है। जैसे स्कूल में देखा जाता है बहुत सारे बच्चों को इमोशनल डीलिंग से भी बहुत सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं। वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं हो सकता, रोबोट से नहीं हो सकता। जो इमोशनल अफेयर है वो इसके द्वारा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। 7 इट कुड मेक अस लेजी, और ये हमें आलसी बना सकता है। ब्लाइंड रिलायंस, और इसमें लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वहां पे पंक्चुएशन मिस्टेक भी है, लेकिन वो उसमें एक्सेप्टेड है सॉफ्टवेयर में, तो लोग उसको कैरी करने लगते हैं और उसका अर्थ का अनर्थ भी होने की संभावना होती है। तो ब्लाइंड रिलायंस है। इस तरीके से हमने एक कंक्लूजन पाया कि ओवरऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये हमारा बहुत अच्छा सेवक हो सकता है, लेकिन ये अच्छा मालिक नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग्स नीड टू यूज इट वेरी केयरफुल्ली। इसलिए मानव प्राणी यानी मानव जाति को इसे संभल कर यूज करना चाहिए, जागरूकता पूर्वक यूज करना चाहिए, सजग होकर यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम उस पर आने वाले दिनों में 200% डिपेंडेंट हो जाए, नहीं तो हम खतरे में हो सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मोर अबाउट artificial intelligence. This is sufficient for today. We have to cover this prescribed time. Thanks for watching. See you in next class. Okay, sir. Thanks for watching.